दोस्तों जैसे ही बरसात की शुरुआत होती है अचानक से हमारे घर की छत टपकना शुरू हो जाती है। तो अगर आपके भी घर की छत टपक रही है तो सबसे पहले आप अपनी छत पर जाकर देखिए, आपको इस तरह की दरारें देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों घर की छत टपकने की सबसे बड़ी वजह ये दरारें ही होती हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं छत से पानी टपकना कैसे रोकें तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक का जरूर देखिए। दोस्तों मैंने इन दरारों को भरने के बाद लगभग 2 दिन से लगातार बारिश पड़ने के बाद भी अब हमारे घर की छत नहीं टपक रही है। तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए जानते हैं इस छत को कैसे ठीक करें। सबसे पहले दोस्तों हमें एक ब्रश लेना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लोहे के दांतों वाला ब्रश है। इसके बाद हमें करना क्या होगा, दरारों के हमें साइड में इस तरीके से इसको रगड़ना होगा, जिससे मतलब इसमें जो मिट्टी होती है, जो धूल वगैरह होती है वो यहाँ पर साफ हो जाएगी। तो इसको थोड़ी देर तक आपको खींचना है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये धूल मिट्टी है ये उड़ जाएगी। तो यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से इसको इस तरीके से खींचना है दरारों के ऊपर। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के या फिर आप इसे ब्रश से सबसे पहले सफाई कर लीजिए, जिससे इसकी जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है वो यहाँ पर हट जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक ब्रश की मदद से इसकी सफाई कर ली है, आप झाड़ू से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें हल्का सा पानी यहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी खुशक हो चुकी है। इस समय यहाँ पर धूप का सीजन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये काम धूप में ही करिए। अगर धूप नहीं है तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अगर बारिश पड़ेगी तो ये फॉर्मूला आपके काम नहीं आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्के हल्के से यहाँ पर गुब्बारे टाइप के फूल रहे हैं, यानी कि ये लीकेजिंग हो रही है यहाँ पर, और नीचे जो है पानी जाना शुरू हो चुका है। तो इस दरार को भरने के लिए हमें करना क्या होगा, आप ध्यान से देखिए जो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले केमिकल आता है एक्वाटेक करके, तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको ये घर के आसपास भी आसानी से मिल जाता है। जहाँ पर पेंट वगैरह मिलता है वहाँ पर ही आपको केमिकल मिल जाएगा। तो इसको यूज़ कैसे करना है ध्यान दीजिए। सबसे पहले दोस्तों इसके लिए हमें थोड़ा सा सीमेंट भी चाहिए होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का सीमेंट ले सकते हैं। वैसे आप अच्छा सीमेंट लेंगे तो और अच्छी तरीके से काम करेगा। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एक्वाटेक की हम सबसे पहले ढक्कन खोलेंगे और इस केमिकल को हम डालेंगे। तो दोस्तों याद रखें इस केमिकल को आपको ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो सबसे पहले हम किसी एक परात में या फिर आपके पास जो भी बर्तन हो आप उसमें थोड़ा सा ही केमिकल लोटिए। ये वाइट कलर का होता है, और इसको हल्का सा लौटने के बाद मतलब हम कम ही यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सीमेंट डालेंगे और सीमेंट को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप हाथों का इस्तेमाल ना करें, आप किसी भी चीज़ से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने इसको मिक्स कर लिया है, और इसके बाद दोस्तों आप सावधानी से इसको कीजिए, आपके आँख वाँख में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये केमिकल टाइप का ही होता है। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सीमेंट और मिलाकर इसको गाढ़ा कर देते हैं। वैसे अगर दरारें ज़्यादा हैं तो आप इसको हल्का सा पतला रखिए। तो यहाँ पर धूप भी काफ़ी हो रही है, तो ये मतलब जल्दी से काम भी कर जाएगा। तो हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, मिला दिया है। अब हम दोस्तों इसको किस तरीके से भरेंगे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक ब्रश लेना है और ब्रश की मदद से हमें इसको लगाना है। तो जो मतलब दरारें जहाँ पर ज़्यादा हैं आपको वहाँ पर इस तरीके से आप भर लीजिए, इससे अच्छी तरीके से दरारों में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जितनी भी दरारें हैं उस पर आप थोड़ा मतलब हल्का हल्का पतला इसमें डाल लीजिए, और इसके बाद आपको गाढ़ा इस पर एक कोट इस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इसके ऊपर और कोट भी लगाने हैं, मतलब 2-3 बार हमें इसको लगाना होगा, कम से कम 3 बार तो आप इसको लगाइए। सबसे पहले आप दरारों में इस तरीके से आपको इस केमिकल को भर लेना होगा। इसके बाद हम सबसे पहले ब्रश को इस तरीके से चलाएंगे और फिर हम दूसरे तरीके से इसको लगाएंगे। तो चलिए अब हम आपको सभी दरारों पर इसे फटाफट से लगा कर दिखा देते हैं। दोस्तों याद रखें जब आप इसका एक कोट लगा लें तो जब तक ये अच्छी तरीके से ना सूखे आप इसका दूसरा कोट नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप इसका दूसरा कोट लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले आपको एक कोट को इसको अच्छी तरीके से सूख जाने देना होगा। तो जैसे कि आप इसको मान लेते हैं हम 1 घंटे इसको लगाएंगे, 1 घंटे में सूख जाता है, तो आप दूसरे घंटे में दूसरा कोट लगा लीजिए। तो जैसे ही मतलब मौसम होगा उसी हिसाब से ही सूखेगा। अगर ज़्यादा धूप होगी तो जल्दी सूख जाएगा, और धूप अगर बिल्कुल भी नहीं होगी तो 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। तो आप देख लीजिए जैसे कि ये सूख जाता है, इसके बाद आपको दूसरा कोट लगाना होगा। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से सूख चुका है। अब हमें करना क्या होगा, अब हमें दूसरा कोट इसका लगाना होगा। तो दूसरा कोट किस तरीके से लगाना है ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप केमिकल को मिक्स कर लीजिए, इसके बाद इस तरीके से हमें दूसरा कोट लगाना होगा। तो पहला कोट जैसे कि आपको पता ही होगा हमने सीधा लगाया था, और दूसरा कोट हमें इस तरीके से लगाना होगा। तो दोस्तों ये काम आप जब भी कीजिए जब ये अच्छी तरीके से सूख जाए। तो इसके बाद दूसरा कोट हम लगाएंगे। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर हम दूसरा कोट कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हमें तीसरा कोट लगाना होगा। तीसरा कोट हमें सीधा लगाना होगा, जैसे हमने पहले लगाया था उसी तरीके से। तो चलिए अब हम फटाफट से दूसरा कोट भी लगा लेते हैं, और इसको बाद हम इसको सुखा कर आपको दिखाते हैं।
तो जैसे कि हमने यहाँ पर तीसरा कोट भी मान लिया है और तीसरा कोट लगाने के बाद आपको थोड़ा मतलब इंतज़ार करना होगा। लगभग आप कम से कम 4-5 घंटे के बाद आपको इसके बाद ये वाला केमिकल लेना होगा। तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप अपने घर के आसपास से भी इसको खरीद सकते हैं। तो अब इसको कैसे यूज़ करना है चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस केमिकल का कलर बिल्कुल वाइट है, याद रखें आपको इसको खोलकर नहीं रखना है क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, किसी एक बर्तन में थोड़ा सा आप पानी लेकर इसको मिला लीजिए। लेकिन दोस्तों याद रखें आप इसे कम कम ही मिक्स करें। अगर आप इसको ज़्यादा पानी मिलाकर रखेंगे तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो आप थोड़ा सा इसमें मिलाएं और इसके बाद इसके ढक्कन को बंद कर दें जब आप यूज़ करें। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिया है और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो दरारें भरी थी उसके ऊपर हम इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। तो इससे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम इसकी सफाई कर लेंगे क्योंकि इस पर काफ़ी धूल जम चुकी है। लगभग हमने रात मतलब ये लगाया था, अब सुबह हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसकी सफाई करेंगे, इसकी धूल वूल साफ़ करेंगे। धूल साफ़ करने के बाद इसके बाद हम इसके ऊपर ये पेंट करेंगे। तो ये वाइट कलर का है, बिल्कुल पेंट की तरह ही होता है ये। तो सबसे पहले हम इसका एक कोट इस तरीके से लगाएंगे। दोस्तों इसके भी हमें 3 कोट लगाने होंगे, जैसे कि हमने पहले वाले केमिकल के 3 कोट लगाए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरीके से इसका एक कोट लगाएंगे, इसके बाद हम इसका दूसरा कोट थोड़ी देर के बाद लगाएंगे। थोड़ी मतलब आप कम से कम 5 घंटे का गैप दीजिए। 5 घंटे के बाद आपको इसका दूसरा गैप मतलब वो लगाना है। तो सबसे पहले आप इसका एक कोट लगाइए, इसके बाद 5 घंटे के बाद आपको इसका दूसरा कोट लगाना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम सभी दरारों के ऊपर इसका एक कोट लगाएंगे, फिर 5 घंटे के बाद हम इसका दूसरा कोट लगाएंगे। जैसे कि ये अच्छी तरीके से सूख चुका है, 6-7 घंटे मतलब 5 घंटे हमारे हो चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक बार हम सफाई करेंगे ब्रश की मदद से और उसके बाद हम इसके बाद दूसरा कोट लगाएंगे। तो जैसे कि हमने पहला कोट इसका सीधा लगाया था, तो दूसरा जो कोट है हमारा हमें तिरछा लगाना है। तो दोस्तों दूसरा कोट हम बिल्कुल गाढ़ा लगाएंगे, हम इसमें बिल्कुल भी पानी मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले कोट में थोड़ा सा पानी मिलाया था। तो वो पानी हमने खुद मिलाया था क्योंकि थोड़ा पतला होता है तो ये अच्छी तरीके से मतलब सेट हो जाता है। अब हम दूसरा कोट इसका बिना पानी मिलाए लगाएंगे। तो दोस्तों इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि अभी लगभग 2-3 दिन से हमारे घर की तरफ बारिश पड़ रही है लेकिन ये नहीं टपका है। क्योंकि पहले हल्की सी मतलब 4 बूंदें भी पड़ती थी तो हमारे घर की छत टपकना शुरू हो जाती थी, लेकिन अब फिलहाल तो अभी तक नहीं टपकी है। अब पता नहीं इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 1 साल 2 साल या जितने भी सीजन चले, लेकिन फिलहाल उससे बहुत ज़्यादा सुकून है जो हमारी छत बार बार टपकना शुरू हो जाती थी। तो दोस्तों आप अपने घर के आसपास जो मतलब सामान बिकता है पेंट का, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं और इससे भी अच्छे अच्छे केमिकल आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने अपने घर की छत पर ये लगाया तो मतलब अब घर की छत नहीं टपकी। तो यहाँ पर मुझे किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ जो ये सामान आया है उसी के हमें पैसे देने पड़े। तो इसका जो मतलब लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप अपने घर के आसपास ये केमिकल लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको 3 इस पर कोट लगा लेने हैं और लगभग 24 घंटे में अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। और इसके बाद अगर बारिश भी पड़े तो फिर ये अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखें धूप में ही आप ये काम करें, अगर बरसात के मौसम में करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। जब तक मतलब आपकी छत सूखी हुई नहीं होगी ये काम सही तरीके से नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरीके की वीडियो की जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कमेंट करके आप अपनी समस्या ज़रूर बताएं।